बच्चों यहाँ आज हम यानी कि जे एडवांस 26 पेपर सेकंड को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये फिजिक्स के अंदर यानी कि मेन प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि यानी कि प्रॉब्लम्स बच्चों को करने में जो डिफिकल्टी हुई है उसको हम यानी कि एक इजी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पे नंबर 22 जो क्वेश्चन है इन फिजिक्स पार्ट वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। A particle mass m and the angular momentum m is moving in a circular orbit of radius r0 under the influence of an attractive force this much. अभी यहाँ पे एक attractive force वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, उसकी स्केलर वैल्यू ये हो जाएगी और ये r कैप यानी कि यूनिट वेक्टर दे रखा है, keeping its angular momentum unchanged. तो यहाँ पे कहा है कि angular momentum को आपको यानी कि unchanged रखना है, बदलना नहीं चाहिए. So this is a bit line for you. The particle is displaced readily by a small distance delta r, which is less or equals to r0, due to यानी कि which its radial distance varies periodically. The corresponding time period is what? आपको यानी कि इसमें आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है. आपके पास यानी कि चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को हमें फाइंड करना है. आपको जरूरी है कि ये प्रॉब्लम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की है और इसके लिए जरूरी है कुछ बातें आपको याद रखना होगा. इसमें 2-3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए. मैं सबसे पहले आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर द रेडियल डिस्टेंस आर. अगर आपको रेडियल डिस्टेंस का मतलब दैट इज डिस्टेंस अलोंग द रेडियस, तो यानी कि ये आपका रेडियल डिस्टेंस आर दे रखा है. तो आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, आपको पता है कि हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशंस न्यूटन सेकंड लॉ से लिखी जाती है, जिसमें मास इनटू एक्सीलरेशन होता है. तो यहाँ पे यानी कि रेडियल एक्सीलरेशन ये रखा है, मास ये कर दिया पार्टिकल का, क्योंकि मास आपको m दे रखा है. इट इज fr प्लस l स्क्वायर अपॉन m r क्यूब. ये यानी कि रेडियल डिस्टेंस r के टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन है. इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर यू. तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एफ आर मुझे ऑलरेडी दे रखा है और इसमें ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये वेक्टर आर कैप को हटा दीजिए क्योंकि इसमें मुझे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चाहिए. तो एफ आर को रिप्लेस करके माइनस के ऊपर आर स्क्वायर लिख सकते हैं. आगे चल के यानी कि फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट द रेडियल एक्सीलरेशन इज 0, क्योंकि आपका एंगुलर मोमेंटम अनचेंज्ड है और वो अनचेंज्ड तभी हो सकता है. ये उस समय है जब यानी कि आपकी ऑर्बिट का रेडियस कितनी है, r0 है. तो यानी कि ये अनचेंज का मतलब ये हुआ कि जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो आपका 0 हो जाएगा. तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो लिखा वो आपका रेडियल एक्सीलरेशन है और रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस m को यहाँ पे बॉटम में ले जाऊँ, यहाँ पे नीचे ले जाऊँ, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 1/m लिख दूँ और फिर इस रेडियल एक्सीलरेशन को मैं यानी 0 पुट करूँ, तो m तो आप 1/m तो 0 नहीं हो सकता, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा. So my radial acceleration, that is d2r upon dt square, I keep this m in the bottom, I put bracket, then I write 1/m. और अगर मैं d2r by dt square को 0 पुट करूँ, because the angular momentum is unchanged. तो जैसे आप इसे 0 पुट करेंगे तो यानी कि इसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो आपके पास r आ जाएगा. तो मेरे लिए ये जो वैल्यू लिखी है दिस इज वेरी यूजफुल, जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे. अब थोड़ा सा आगे चलें. आगे बढ़ने पे कहना चाह रहे हैं दिस कॉन्टेस्ट कि जैसे माने कि लेट द पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x. माने कि पार्टिकल एक स्मॉल डिस्टेंस x से डिस्प्लेस होता है और ये मानिए कि जो इनिशियल आपका r0 है प्लस x हो जाएगा. तो ये r इक्वल्स टू यानी कि r0 प्लस x. द रिस्टोरिंग फोर्स जैसे यानी कि दैट इज m d2x by dt स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वैल्यू यानी कि आप इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि आपके पास ये जो लिखा है इसी से आपको फॉलो अप करना है, तो यानी कि आपको r की जगह r0 प्लस x, यहाँ पे भी r की जगह r0 प्लस x लिखना है और r की जगह हमें x मार्क करना है. अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि r यानी r0 प्लस x के बराबर है, अब हम यहाँ से जैसे अगर वैल्यू यहाँ पे भी ये पुट कर रहा है
तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बचेगा। तो मुझे पूरे एक्सप्रेशन में आर की जगह आर नॉट प्लस एक्स पुट करना है, बट यहाँ पे डिफरेंशियल की वजह से डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बचेगा। बाकी यानी कि आपके पास ये जो लिखा गया है वो यानी कि उसमें भी पुट कर लिया। आगे चल के ये जो लिखा है इसमें से मैं आर नॉट को बाहर दूँ और ब्रैकेट की पावर कितनी 2 है तो पावर इस पर लिख जाएगी। इनसाइड मेरे पास यहाँ 1 बचेगा और एक्स अपॉन आर नॉट ऊपर ले आने पर पावर -2 हो जाएगी। यहाँ पे भी आर नॉट को बाहर लेंगे, पावर 3 ले जाएगी, फिर यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन आर नॉट इसको ऊपर ले जाए आपके पास। आगे चल के यानी कि ये आपका एज इट इज है, इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसे बाइनोमियल से एक्सपांड करें तो इसमें -2 है, टर्म की संख्या इनफाइनाइट टर्म आएगी, बट मुझे 1 और 2 दो टर्म ही लिखनी है। तो पहली टर्म होती है 1 फिर यानी कि प्लस nx, ये आपका n कहलाता है और ये पूरा x कहलाता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी nx। तो ये हमें क्योंकि हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस x होल पावर n 1 प्लस यानी कि nx और आगे चलता रहता है n -1 बाई फैक्टर 2 x स्क्वायर। पर मुझे यहाँ पर आपसे कहना चाह रहे हैं कि दो टर्म ही लिखनी है, माई आई इज दिस मच एंड माई एक्स इज दिस मच, तो ये आ जाएगा। आई एम कीपिंग दिस टर्म एज इट इज। यहाँ पे भी यानी कि बाइनोमियल से एक्सपांड करें, बट यानी कि 1 प्लस nx लिखें, n यहाँ पे -3 है, ये पूरा आपके लिए x की तरह। आगे चल के थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो उनमें आपका x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, x आ रहा है। उसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो ये वह टर्म होगी जिसमें आपका x नहीं आ रहा है। अब हमें ये पता है कि हमेशा जब भी यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो उसमें आपका क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है वो यानी कि m, उस इक्वेशन को जरूरी होता है कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उसमें या फिर इससे अगर मैं देखूं तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखूंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेरा एक्सेलरेशन है, राइट में यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मगर यहाँ पे ये टर्म ज्यादा नहीं, तो ये आई पुट दिस टर्म इक्वल टू 0 क्योंकि हमारी शर्त है कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी हो पाएगा कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सो आई हैव टू ड्रॉप दिस टर्म, तो मैंने यानी कि इस टर्म को यानी कि 0 के बराबर पुट कर लिया। अब मैं अगर ट्रांसफर करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे चलिए, ऐसा करने के बाद आपके पास m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू आई ड्रॉप दिस मच, मेरे पास केवल ये बचा। आगे चल के यानी कि आपके पास जो रिजल्ट लिखा है क्योंकि ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे एक ट्रिक लगा है कि यहाँ भी एक रिजल्ट है, मैं यहाँ पर इसको भी एक आर नॉट और इसको भी एक आर नॉट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मैं आपसे बाय दिस आई फॉरवर्ड आई जस्ट पुट दिस एज इट इज, आई रिप्लेस दिस क्वांटिटी, दिस होल क्वांटिटी बाय दिस वैल्यू, सो इट विल बी 3k अपॉन r नॉट क्यूब हो जाएगा। मुझे यहाँ पर इसको हटाना है और इसको टर्म में लिख रहा हूँ जिससे कि वो एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। देन आई सॉल्व इट इज 2k while it is -3k, I solve this, I shake it, it is -k upon r naught cube x, definitely d to x by dt square minus omega square x की फॉर्म में आ गया। देन आपने यानी कि आपके पास I put this m in the bottom, मेरे पास ये आ गया। अब मेरी ये इक्वेशन exactly इस फॉर्म में आ गई। If I compare it तो यहाँ पे लिखा हुआ ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की वैल्यू इसके रूट के बराबर हो जाएगी, माइनस मेरा माइनस एज इट इज है, बाकी ये ओमेगा स्क्वायर है इस एक्स को छोड़कर, तो जस्ट आई राइट ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लिया। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ये एक फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म है, ये आपका टाइम पीरियड है। 2 पाई आपका एज इट इज है, ओमेगा की ये वैल्यू है बट यहाँ 1 अपॉन ओमेगा है, मैं ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करूं तो रिवर्स होके ये इस फॉर्म में आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें r नॉट की वैल्यू, जैसे आपको बताया कि r नॉट की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी। आई रिप्लेस बाय दिस r नॉट इन दिस, या r नॉट क्यूब है पर r नॉट की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं, क्यूब एज इट कर रहा हूं, तो मेरे पास यानी कि m यानी l पावर 6 ये आपका एज इट इज आ जाएगा। मैं इसको अगर सॉल्व कर लूं
इट इज 2 पाई, इट इज एल क्यू, इट इज एम के, क्योंकि यहाँ पर यानी कि के पावर 4 आ रहा है तो बाहर आके के स्क्वायर हो जाएगा, एम और ये एम क्यूब है, ये ड्रॉप आउट यहाँ पे एम स्क्वायर होगा, रूट के बाहर आके एम हो गया। तो इस तरह से यानी कि ये आपने टाइम पीरियड को ऑब्टेन कर लिया। इफ आई लुक ऑन दी माय ऑप्शंस तो मुझे लग रहा है कि मेरा ऑप्शन ए यानी इसे मैच कर रहा है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा आंसर ए इसमें है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टूडेंट को यानी कि ओवरऑल क्या ध्यान रखना है, एक तो यानी कि ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, दूसरा यानी कि आपको ये वैल्यू आगे गेट करेगी, आफ्टर दिस यानी कि आप सॉल्व करते बाइनोमियल आपको आना चाहिए। बाइनोमियल आने की बात यानी कि आफ्टर दिस टर्म हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि एसएचएम के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिससे कि एस एच एम कह सकता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस एच एम, आई एम सॉरी, एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको देखने के बाद मैं कह पाऊंगा कि माय मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, अदरवाइज मैं नहीं कह सकता। तो आई जस्ट राइट इट। तो उसके बाद ये पता होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, देन आफ्टर यानी काफी इजीली आप इसे कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे कॉप अप नहीं कर पा रहे थे, मैंने इसको पूरा सिंपलीफाइड ढंग से समझा दिया। आगे और भी यानी कि 26 पेपर 2 पेपर 1 के बहुत सारे यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे जो हार्ड क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। आप मेरी चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक इट।